Everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. I hope all the HPSC aspirants are preparing very well. Even those who are not there with me in my paid batch, I hope you're all practicing really well and going through all the questions, all the texts in a good manner. In this session, I'm going to talk about what are the different criterias or which your answer is going to be evaluated. So what are the different things that you need to keep in mind while you are practicing writing your answer. So have you ever wondered why two answers with similar content they score very differently? कभी आपने देखा होगा यार इसने भी वही लिखा है, मैंने भी वही लिखा है, फिर भी उसके नंबर ज़्यादा है, मेरे कम आ रहे हैं, क्यों? या फिर why a well prepared student also might lose marks despite even knowing the entire content, the topic. So let's break down this criteria on which your descriptive type answers are actually evaluated. ठीक है? अब so these answers are not just about what you know, but it's about how you present it. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में स्पेशली बार बार फोकस डाल रही थी कि अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करो, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करो. तो वो लोग भी मुझसे परेशान हो गए होंगे कि क्या है, हमारा कंटेंट नहीं देख रही हैं, प्रेजेंटेशन पे ही बार बार इवैल्यूएट कर रही हैं. प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स. अगर बहुत अच्छा लिखा है, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. जस्ट इमेजिन योर सेल्फ हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स एंड इवैल्यूएटर इज गोइंग टू चेक. जस्ट बाय लुकिंग एट योर आंसर, इफ़ पूरा मूड वैसे ही ख़राब हो जाए कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, वाई विल द इवैल्यूएटर टेक पेन्स टू गो थ्रू इट इन डिटेल? वहीं पे मार्क्स कट हो जाएंगे. सो एग्जामिनर्स आर एक्चुअली ट्रेन्ड टू लुक फॉर स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिटीज़ इन एवरी रिस्पॉन्स. मिसिंग इवन वन कैन ब्रिंग डाउन योर स्कोर. ठीक है, तो सबसे पहले है आपका जो पहला क्राइटेरिया, मैं कहूँगी प्रेजेंटेशन को मैं बाद में बात करूँगी. पहला क्राइटेरिया है आपका रेलेवेंस टू द क्वेश्चन. तो 10 to 15% आपका जो मार्क्स है वो इस पे डिपेंड करेगा कि हाउ मच रेलिवेंट योर आंसर इज़. ठीक है, डायरेक्टली एड्रेसेस द की टर्म्स इन द हैव यू. जैसे मैंने आपको पहले जो लेके आई थी क्वेश्चंस, उसमें अंडरलाइन करवाया था कि क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस में अंडरलाइन करो कि क्या क्या की एलिमेंट्स पूछे हुए हैं और उन सारे एलिमेंट्स को अपने आंसर में एड्रेस करो. तो वो बहुत ज़रूरी है. अवॉइड गिविंग जनरल बैकग्राउंड अनलेस इट लीड इनटू योर आर्ग्यूमेंट. अब कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जब आंसर लिख रहे थे ना, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें वो डाल रहे थे, एक जनरल आर्ग्यूमेंट डाल रहे थे, अरे मुझे ये भी पता है आंसर के बारे में तो मुझे ये भी लिखना है. बट इससे क्या होगा, आपका जो मेन मुद्दा है वो हट जाएगा. रेलेवेंस जो है क्वेश्चन की, उस पर आप बहुत लेट पहुंच रहे हो, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. सो एग्जाम्पल अगर आपको पूछा है, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्शन एंड इनएक्शन इन द लोटस ईटर्स. समराइज नहीं करना है सिर्फ पोम को, एनालाइज करना है. आप इंस्टेंसेस दोगे, ऑफ कोर्स इंस्टेंसेस दोगे कि लोटस ईटर्स में ये हो रहा है, ये हो रहा है, पर सिर्फ उसको उसकी बात करके छोड़ोगे नहीं, उसको अपना अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकली एग्जामिन करना है ना, एनालाइज करना है उस स्पेसिफिक थीम को. सेकंड पॉइंट इज कंटेंट डेप्थ एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. सो यू हैव टू गो बियॉन्ड द सर्फेस लेवल फैक्ट्स. तो यू हैव टू शो द डेप्थ ऑफ थॉट. You have to show the engagement with literary theory and the understanding of the nuances. जैसे आप टेक्सचुअल एविडेंस यूज़ करते हो ना, कोट्स डालते हो या क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स डालते हो आंसर में, तो वो यहाँ पे ज़रूरी है. उससे आपकी कंटेंट की डेप्थ और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का पता लगता है. थर्ड नंबर है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. क्या आपने क्लियरली इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन फॉर्मेट में अपना आंसर लिखा है? अब तक तो चलो सब बच्चे लिख रहे हैं थैंकफुली. कभी कभी पे अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है, स्मूदर ट्रांजिशन नहीं हो रहा फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, तो वो भी लेके आना है. ईच पैराग्राफ शुड ओनली कंटेन वन मेन आइडिया एंड यू टू सपोर्ट इट बाय योर एक्सप्लेनेशंस एंड बाय योर एग्जाम्पल्स. तो देयर शुड बी अ स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन दीज आइडियाज़. बिल्कुल अलग एब्रप्टली नहीं चेंज करना है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन.
तो एक बहुत फॉर्मल एकेडमिक टोन में अपने आंसर को लिखना ज़रूरी है. आप इनफॉर्मल लेटर नहीं लिख सकते यहाँ पे. तो कोलोक्वियल या वेग लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है. वो तब हम यूज़ कर सकते हैं जब आप कोई एक ऐसे लिख रहे हो, यहाँ पे आप आंसर लिख रहे हो. एक एकेडमिक टोन बहुत ज़रूरी है. सेंटेंस की क्लैरिटी मैटर करेगी. कीप देम वेरी प्रिसाइज, नाइदर टू शॉर्ट नॉर टू convoluted. Avoid spelling and grammatical errors. Please, it is very, very important to be grammatically correct here. It will affect the impression and clarity. Then, number 5 is use of quotations, use of examples and critical relevance or critical references, sorry. मैं कहती हूँ कि अगर डायरेक्ट कोट्स नहीं याद हैं, बहुत मुश्किल है याद करना. कई पोम्स के तो बहुत फेमस है तो वो याद कर लो. नहीं याद है तो उनको पैराफ्रेज करके भी लिख सकते हो. यूज़ ब्रीफ रेलिवेंट कोटेशंस फ्रॉम टेक्स्ट्स. अब ऐसा भी नहीं करना कि हर पैराग्राफ में एक डाल दिया. ओवरलोड नहीं करना है. साइट क्रिटिक्स इफ़ यू कैन, जैसे अकॉर्डिंग टू क्लेनेथ ब्रूक्स, अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड ब्लूम, ये जो मेन क्रिटिक्स हैं ना, इन्होंने कुछ मेन चीज़ों की बातें की हैं, इनको आप डालो. एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट से फॉर मोर पावरफुल आंसर, मोर पावरफुल पैराफ्रेजिंग. ठीक है. उसके बाद आता है नंबर 6 पॉइंट इज़ योर ओरिजिनल इंसाइट एंड क्रिटिकल थिंकिंग. तो ये भी बहुत ज़रूरी है. क्या आप आंसर में सिर्फ समराइज़ कर रहे हो और समरी को एनालाइज कर रहे हो, उससे भी काम नहीं चलता. आपका ओरिजिनल इंसाइट क्या है, ये आता है डिफ्रेंशिएटर. ये जो लास्ट पॉइंट है ना, फ्रॉम अ 6 to a 9, 6 मार्क्स का आंसर टू 9 मार्क का आंसर. क्या आप अपना ओरिजिनल इंसाइट डाल रहे हो? आपको क्या लगता है, क्या आपने क्रिटिकली एग्जामिन किया इस चीज़ को? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल थिंकिंग नज़र आ रही है या नहीं? सो डोंट जस्ट डिस्क्राइब, एनालाइज इट, क्वेश्चन इट, कनेक्ट डिफरेंट आइडियाज़. एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दो अपना, अगर पॉसिबल है, चाहे वो सिर्फ 1 सेंटेंस का हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दिस रिफ्लेक्ट्स not just Victorian fatigue but also a proto-modernist skepticism towards progress. मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ जो अब हम लोग रिसेंटली जो कर रहे हैं अपने क्लासेस में उसका. बट कोई भी, अगर आप कोई विक्टोरियन एज से आंसर लिख रहे हो तो आप विक्टोरियन फटीक पे बात कर सकते हो, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ पे बात कर सकते हो, मॉडर्न एज पे कर रहे हो, पोस्ट मॉडर्न एज पे कर रहे हो, एज की कुछ रिफ्लेक्शंस ले सकते हो. यू कैन कनेक्ट दीज आइडियाज़ इन योर आंसर. सो नाउ अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स. जैसे कि कई बार हम लोग रिपीट कर देते हैं चीज़ों को. रिपीट नहीं करना है, सेम पॉइंट को बार बार डिफरेंट वर्ड्स में वो नहीं करना है. ठीक है. राइटिंग एवरीथिंग यू नो इज़ नॉट अ गुड आइडिया. Just write what is asked. Then forgetting to conclude. Conclusion ज़रूरी है. Conclude your answer. या फिर abruptly end कर देना. Using flowery language is not necessary, okay? It's a common mistake people do. कि मुझे तो flowery language use करनी है. Academic language और flowery language में difference होता है. Flowery language might even cut your marks. कि बस लैंग्वेज अच्छी है, फ्लावरी है और सब्सटेंस है नहीं. इट्स अ कॉमन मिस्टेक. ठीक है. तो फाइनल टिप्स क्या है? रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, इवन थ्राइस. कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो. एनालाइज पूछा है, कंपेयर पूछा है, इवैल्यूएट पूछा है, वो चीज़ करना है. प्लानिंग बिफोर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेक 50 seconds टू प्लान. एक रफ आउटलाइन बनाओ. फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में ये लिखूँगा, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में कंपेयर करूँगी या इवैल्यूएट करूँगी या क्रिटिसाइज़ करूँगी. कोटेशंस, कोट्स स्मार्टली यूज़ करने, एक्सेसिवली नहीं यूज़ करने. टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो. पर 15-20 मिनट्स नहीं यूज़ करने एक आंसर में, 7 to 8 minutes. ठीक है. टाइम योर सेल्फ वाइल प्रैक्टिसिंग. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ गेट योर आंसर्स इवैल्यूएटेड. अदरवाइज़ आपको पता नहीं लगेगा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है. चाहे जो भी हो, अपने पियर्स के साथ, आप किसी को अपने साथ वाले को बोल दो प्लीज़ मेरा आंसर इवैल्यूएट कर दो, या अपने मेंटर्स को बोलो, या कोई भी एक्सपर्ट जिसको आप जानते हो, अपने टीचर्स को बोल सकते हो. सो डू दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स द आर्ट ऑफ प्रिसिजन.
और इंटेलेक्ट भी चाहिए, स्ट्रक्चर भी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी एक दिन में हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी। अगर आपको लगता है मेरी हैंड राइटिंग बहुत टाइट है तो खुला लिखो। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ स्पेसिफिक लेटर्स को कंफ्यूज कर देती हूँ, जैसे आर और एस बहुत कॉमन दिखाई देता है आंसर्स में, उसको और क्लियरली लिखने की कोशिश करो अपने आंसर में। थोड़ा नीटली लिखो, प्लीज़ ड्रॉ मार्जिन्स, वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मार्जिन ड्रॉ करो 2 साइड्स पे, उसके बीच में लिखो, प्रॉपर स्पेसिंग डालो। पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो थोड़ा स्पेसिंग ज़्यादा कर दो ताकि इंडिकेशन मिल जाए, इवैल्यूएटर को दिख जाना चाहिए ये पैराग्राफ्स डिवीजन है। बहुत लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, डिवाइड कर दो मेन आइडियाज़ में। ठीक है, आई होप दिस इज़ हेल्पफुल, प्लीज़ फॉलो। थैंक यू।